और आपको बीच में जो शिव चर्चा जो यहाँ पर लाए हैं उनका जन्म दिवस है, क्योंकि यदि ये हमारी दीदी माँ ने जन्म नहीं ली थी तो शिव चर्चा के बारे में कोई नहीं जानता था। शिव को जानते थे, शिव को भगवान मानते थे, पूजा करते थे। पूजा करने के लिए तरह तरह के हमें सामान की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज ये दीदी इस कलयुग में जन्म लेकर के और हमारे और आपके बीच में हमारे गुरु भगवान यानी शिव को, वही भगवान जिसको शंकर भगवान को हम लोग सावन में अभी जाते हैं जल यात्रा करने, बोल बम, और नारा लगाते जाते हैं कि बोल बम की नारा है बाबा एक सहारा है। लेकिन वो बाबा सहारा है एक बोल बम में ही नहीं, एक सुल्तानगंज से जल लेकर के जाते हैं हम लोग देवघर में, वहाँ नहीं, हमारे वो भोले बाबा यहाँ पर भी है सहारा है। और वो सहारा के लिए हम नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे, हमारे जो पुष्ट जो बीत गए वो नहीं जानते थे। जानते थे पर मानते नहीं थे। जब जान करके क्या करेंगे जब मनबे नहीं करेंगे। और मानबो करते थे तो कुछ लोग मानते थे और मान करके लोग के बीच में ला नहीं सकते थे। कोई बोले थे नहीं, लेकिन यही बोलने वाले हमारे दीदी माँ और भैया साहब हैं जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि हमारी दीदी माँ के जन्मदिन आज के ही तारीख में हुआ था, लेकिन हिंदी में यदि हम चलेंगे तो उस दिन नाग पंचमी था। हमारी दीदी माँ के जब जन्म था उस समय हमारी दीदी माँ अपने माँ के गर्भ में थी। उस समय जब दर्द पीड़ा होने लगा 4 बज रहा था, और 4 बजने के बाद जिस रूम में हमारे दीदी माँ के यानी उनकी माँ भूमिका देवी, उनकी माँ भूमिका देवी, तो जब गर्भ से जब दर्द आने लगा प्रसव होने के लिए, तो जब उन्होंने रूम में जाने लगे उस समय सांप के सफेले इतना रूम में आ गए, यानी एक उन्हें संकेत दिया जा रहा था कि राजमणि एक राजा राजघराना घर के लड़की है और इस कलयुग में जन्म ले रही है, यानी एक दूसरे के उद्धार करने वाली है। उद्धार ऐसे करेगी। संकेत मिला कि ये जो सांप के सफेले हैं उन सांप के सफेलों से वो खेलेंगी। और जहाँ जन्म लिए थे दीदी माँ ने वहाँ बहुत बड़ा घना सा जंगल था और उनके पिता राजा थे, यानी उनके पिता राजा थे। और पूरा इस मैंने जितने थे वहाँ पे घर घराना सब राजा रजवाड़े घर के थे। लेकिन वहाँ जानते हैं जहाँ दीदी माँ ने जन्म ली उस घर में 7 पुत्र थे और 7 पुत्र के बीच में एक लड़की दीदी माँ ने जन्म ली। और दीदी माँ ने जन्म ली तो दूसरा पुत्र यानी दूसरा पुत्री के स्थान पर जन्म ली। माँ ने है ना तो दूसरी संतान अवतार ली थी अपने माँ के गर्भ से। और जब माँ गर्भ जन्म ली तो सांप का तो फैलेबे किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने किशोर अवस्था में बढ़ते गए और अपने पापा के साथ पुरानी गाड़ी जो 1947 में जो देश आजाद हुआ था उस समय के पुरानी गाड़ी में घूमने जाती थी। केवल 1 घंटा जंगल में जाती थी। वहाँ पर चीता, शेर, भालू जितना जंगली जानवर हैं सबसे वो खेलती थी। उनके नाम डर चीज नहीं था, उनके शरीर में डर नहीं था। यदि उन्होंने डरती तो आज इस लायक नहीं कहलाती। इस उनके नाम लेकर के हम सब यहाँ इकट्ठा होकर के भाई बहन नहीं यहाँ पर एक दूसरे से मिलते क्या नहीं। तो शिव चर्चा को जो हम सबों को आगे बढ़ाने के लिए ये दीदी माँ है, उन्हीं को आज हम सब जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं। जब हम और अपना जन्मदिन मनाते हैं तो घर को सजाते हैं, बड़ा अच्छा मिठाइयाँ बांट करके खाते हैं। तो जिसने हमारा जीवन कल्याण के लिए जो की है दीदी माँ ने, तो उनका जन्मदिन तो मनाना जरूरी है। हम अपना मना करके क्या करेंगे? अपने बच्चों को आप अपने मना
के क्या करिएगा जिससे कि हमारा जीवन कल्याण होने वाला है। जिन्होंने आसमान से उतार करके इस धरती पर भैया साहब और दीदी माँ ने मिलकर के धरती पर महादेव को लाए और शिव को गुरु बना करके जन जन तक फैला दिए। तो जी समय को देखते हुए ज्यादा कुछ ना कहेंगे। अब समय के देखते हुए देखते हैं काफी हो गया है, तो चलते हैं इस चर्चा के बाद अपने दीदी माँ के जन्म उत्सव पर केक काटते हैं और केक काट करके एक दूसरे से मिलजुल करके बांट करके खाते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम सब इसी तरह गुरु भाई बहन शिव के बारे में यानी दीदी माँ के सपनों के लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दीदी माँ और भैया साहब का यही सपना था कि एक शिव शिष्य को बढ़ाना है। अभी कितने चर्चा अनेक प्रकार के बात देखते हैं, बहुत अनेक प्रकार के चर्चाएं बोले, लेकिन सबके देखते हुए भैया साहब और दीदी माँ के एक ही संकल्प था कि अरे हमें जब खुश करना है तो तुम एक शिव शिष्य बना करके देखो, और एक शिव शिष्य बना करके यदि तुम ला दोगे उसी में हम खुश रहेंगे, उसी में दक्षिणा कहिए या कुछ भी कहिए। तो आज का मेरा चर्चा यहीं तक रहा, और जो भी हमसे भूल चुका हो तो महादेव हमें क्षमा करेंगे। आप लोगों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम।